हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो कि लेटेस्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का ही। जो पति अपनी पत्नियों से पीड़ित है, जो सास ससुर अपनी बहू से पीड़ित है, इस बात को लेके कि हमेशा पत्नियां क्या करती है, जो केस लगाती है उसके बाद वो घर छोड़ के ससुराल छोड़ के नहीं जाती है, डिमांड करती है वहीं रहने की। तो जबरदस्ती रहना पत्नी को कैसे और घर उस बहू को कैसे निकाला जाए वहां से, वो राइट्स मांगती है उसमें। तो क्या ऐसा कोई जजमेंट है? तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, अभी हाल ही में एक ऐसा जजमेंट आया, वो बल्कि ये लेटेस्ट जजमेंट है जो आपको बहुत फायदा करेगी। क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है, हमेशा देखने को मिलता है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, कि पत्नी जबरदस्ती घर में घुस जाती है या उस घर की बहू वो एक तो झूठे आरोपों में फंसा रही है, लड़ाई झगड़ा भी कर रही है और साथ में छोड़ के भी नहीं जाती है, बोलती है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मेरा अधिकार है इसमें, मेरा भी अधिकार है, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो इस तरीके से, तो इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकाला जाए बहू को। तो चैनल पे मेरे नए जुड़े हैं, चैनल पे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है ना, आपने दोस्तों देखा होगा कि वो झूठे केसों में करने की आप लोगों को धमकी देगी और उसके बाद कर भी देती है, और आप लोग डर जाते हैं कि भैया पत्नी ने कर दिया ऐसा, घर की बहू ने, तो हम कुछ नहीं बोल सकते उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो महिला है, उसके पास अधिकार है, उसके पास राइट्स है, हम कैसे बोले। बस आप लोग डर जाते हैं और वो जबरदस्ती केस करके आपके ही घर में रहती है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते कि हम बोलेंगे क्या पता फिर वो एक आरोप और लगा देगी, एक और केस हम पे लगा देगी। अब हम बात करते हैं जजमेंट की। मैं मेन मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगी, इस केस का जो डिटेल्स है वो मैं बता दूंगी। इसका नेम आप गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा, रोमी मेहरा विद गौतम मेहरा। ये दिल्ली हाईकोर्ट का ही है, इनकी 2009 में शादी हुई थी, दोनों की शादी हुई आमतौर पर जैसे ही लड़ाई झगड़ा होता है वो सारी चीजें हुई। तो 2023 में पति ने क्या किया कि तलाक की पिटिशन फाइल कर दी कि भाई बहुत हो गया, ओवर हो गया, अब मैं नहीं झेल सकता, तलाक की फाइल कर दी। अब जैसे आमतौर पर होता है वैसे तो पत्नियां लड़ाई झगड़ा कर रही है, खूब कर रही है, छोड़ के भी ससुराल चली जाती है, मायके चली जाती है, फिर वापस आती है, तो कोई केस नहीं करेगी। बहुत केसों में आपने सुना होगा, क्या पता आप में से कोई हो जिनके साथ ऐसा हो रहा हो। तो जैसे ही पति तलाक की पिटिशन फाइल करेगा ना, वैसे ही पत्नी को बुरा लग जाएगा, भाई इसने तलाक की कैसे कर दी। अब उस पर उसके बाद वो क्या करेगी भाई, कि डीवी का केस या 490 का केस कर देगी, वो सिर्फ किस लिए, क्योंकि पति ने तलाक मांगा है। अब जो प्रॉपर्टी थी जहां वो रह रहे थे वो थी सास के नाम से। अब पति परेशान होकर भाई वो घर छोड़ के चला गया, वहां पर 3 रह रहे थे, उसके सास ससुर और वो पत्नी, मतलब घर की बहू। अब पत्नी ने डीवी का केस कर दिया और उसमें साथ में उसने रिलीफ मांगा कि मुझे यहाँ से, इस घर से बेदखल नहीं किया जाएगा, मुझे यहाँ रहने का अधिकार दिया जाएगा। अब भाई जब सास को ये बात पता चली, एक तो उसके साथ ही उसके नाम से प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और उसके साथ ही अत्याचार हो रहा था, तो वो लोग पहुंच गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में अपनी सारी बातें रखी, पत्नी ने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे रिलीफ चाहिए, बेदखल ना किया जाए। अब सास ने भी अपने बात बोली कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम से है। अब जो मेरे बेटे बहू का झगड़ा है बहुत ज्यादा हो चुका है, हम जो जिस अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, हमें आराम चाहिए, बट हम क्या देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा डेली, हमें खाना नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती टाइम से। हमने तो अपने बेटे को जहां तक पहुंचाना था सब पहुंचा दिया, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, उसका घर बसा दिया, बट हमें क्या पता था कि एक बहू आएगी तो वो घर बसाने, बेटे की भी जिंदगी खराब होगी, हमारी भी होगी। हमें ऐसा पता होता तो हम करते ही ना, उल्टा लेने के देने पड़ गए हमें। मेरी उम्र 70 साल की है या 68, जो भी है वो अपनी उम्र बता रही थी कि इस अवस्था में हम क्या करें, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, थाने जाए, आज तक हमने ऐसा, पूरी जिंदगी खत्म हो गई बट ऐसा नहीं किया। अब बुढ़ापे में हमें कोर्ट आना पड़ रहा है, थाने जाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ी ना शादी करी थी। ये सारी चीजों को देखा गया, हाईकोर्ट ने ये फैसला किया कि पत्नी को आदेश दिया कि आपको 60 डे के अंदर अंदर अपना ससुराल छोड़ के जाना पड़ेगा, घर खाली करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये भी बोला गया ससुराल वालों को, उसके सास ससुर को, कि आपको जब तक उसके अंदर कोई एक, आपको बहू को कोई रेंटेड हाउस वैसा देना पड़ेगा, वैकल्पिक आवास, ताकि वो आप खाली करेगी तो भाई कहाँ जाएगी। 60 डे का टाइम दे दिया कि इस बीच में आप लोग घर वर ढूंढ के उसको दे दो ताकि वो रह सके। पत्नी को क्लियर आदेश दिया कि भाई आपको छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अब ये जो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला कैसा किया, आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा करेगा जजमेंट। अपने केस में फैक्ट के अनुसार इसे आप यूज कर लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं कि सास ने तो ये कैसे ये फायदा हुआ, इसके बाद भी वो कुछ कर सकती थी। क्या कर सकती थी? देखो, होता क्या है कि जो डीवी का केस है, आप लोगों में से बहुत लोग समझते होंगे ये महिला के लिए है, बट वो सिर्फ घर की बहू हो, जो पति की पत्नी है उनके लिए है, सिर्फ वो कर सकती है। तो ऐसा नहीं है। चाहे तो जो सास ने जैसे ये किया, बहू को चलो बाहर निकालिए, वो उसे एक रिलीफ मिला, बट उसके साथ साथ वो बहू को भी सबक सिखा सकती थी। आप लोग कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप भी बहू पे अपनी माँ की तरफ से केस करवा सकते हैं डीवी का। अगर आप लोग खुद देख रहे हो डायरेक्ट, अगर आप सास ससुर हो तो आप करवा सकते हो, क्योंकि डीवी का केस घरेलू हिंसा हर एक महिला के लिए है, चाहे वो पत्नी हो, घर की बहू हो या वो सास हो, है वो एक महिला ही। वो कर सकती है कि भाई बहू मेरे साथ अत्याचार करती है, बहू मेरे साथ घरेलू हिंसा करती है, मेरे साथ बदतमीजी से बात करती है, मुझे खाना नहीं देती, दवाई नहीं देती, मारती है मेरे साथ। होता है ऐसा बहुत सिचुएशन में, मैंने तो खुद देख रखा है, इतनी सारी न्यूज लाइव देख रखी है, बल्कि लाइव भी दे रखी है न्यूज की, तो चलो सोशल पे आती है वीडियो वगैरह, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो ये सच में ऐसा होता है। तो आप लोग भी घरेलू हिंसा का केस कर सकते हैं, आपके लिए भी है ये चीजें। तो उसको फिर देखना लेने के देने पड़ जाएंगे, और आपके पास भाई रास्ता हो, सॉरी एविडेंस हो, वो भी आप प्रूव कर दीजिए। क्योंकि पत्नी जो केस कर रही है, चाहे वो 498 हो, घरेलू हिंसा कोई भी, तो उसको साबित भी करना पड़ेगा। केस करने से कुछ नहीं होगा, आने वाले टाइम में धीरे धीरे उसका खुद मोरल डाउन हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत खुश होगी कि देख मैंने पति पे इतने सारे केसेस कर दिए हैं, धीरे धीरे जब उसको पता चलता रहेगा ना, कोर्ट में आएगी, केस में आएगी, कि उसको सबूत भी देना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा, जो वो एलिगेशन लगा रही है वो सारे सच्चे हैं, तो उसको सबूत देना पड़ेगा उनको साबित करने के लिए, और सबूत कुछ होंगे नहीं। तो इस सिचुएशन में केस डिसमिस ही होगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जेल नहीं भेज रहा, कोई आपको फांसी नहीं लगा रहा। डरना उसको है जिसने झूठा केसेस किया है। आपको सिर्फ लड़ना है, और एंड तक लड़ना है। आपको पता है कि आप सही हो, अगर आपने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर आपके मन में यह है कि आपने भाई गलत किया सच में बहू के साथ या अपनी पत्नी के साथ, फिर आपको डरने की जरूरत है। फिर भाई सजा भी होगी, आप पे कार्रवाई भी होगी। तो नहीं किया तो उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो जजमेंट है, आई होप आपको बहुत काम आएगा। अपने केस में फैक्ट के अनुसार इसे यूज करो। डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, गूगल से इजीली तरीके से मिल जाएगा आपको। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।